अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग है जनाब जो हमने न्यू ईयर के लिए शॉपिंग की थी और मेरे हस्बैंड की बर्थडे के लिए जो हमने ड्रेसेस खरीदने गए थे, तो उसका व्लॉग है। आज लगाने लगी, थोड़ा बिजी थी तो इस वजह से कोई भी व्लॉग इतने दिन से नहीं आया। तो जनाब फाइनली हम जो है ना दूसरी सिटी गए शॉपिंग करने के लिए। तो उधर मैं ज़ारा पे गई, H&M पे गई, C&A पे गई, मगर कहीं भी मुझे कोई भी मेरे मतलब का जो है ना ड्रेस ना मिला। एनो के लिए लेना था, मेरे पास तो थे, मगर एनो कहती थी नहीं मामा, पापा की बर्थडे पे न्यू ईयर पे हम दोनों सेम सेम जो है ना ड्रेसेस पहनेंगे। तो फाइनली ये मुझे मेरे लिए एक बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा आइस ब्लू कलर था और इतना थोड़ा सा अंदर जो है ना पर्पल पर्पल टच था, तो मुझे वैसे वो अच्छा लगा तो मैंने वो ले लिया। और एनो जो है ना वो दूसरी साइड पे अपने लिए देख रही है, तो मेरा दिल कर रहा था कि इस दफा थोड़ा ना डिफरेंट कलर पहनने को। नहीं तो मैं ज्यादातर आपको पता है स्किन ऑफ वाइट या फिर बेज इस किस्म के कलर अब आजकल मैं वैसे ज्यादा पहन रही हूँ। तो ये देखे कितनी प्यारी जीन्स लगी हुई है, तो एनो को मैंने कहा ये देखो कितनी प्यारी है। तो कहती है हाय हाय मामा ये नहीं अच्छी मुझे। बच्चों के जनाब आप रख रही है जी, मैं थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो अब तो उनको जनाब अपनी मर्जी की सारी चीजें चाहिए। वैसे हमारे भी तो ऐसे ही मसले हैं ना। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी यही होता था कि हाय मामा अपनी मर्जी से लेके आती है, हमारी मर्जी से क्यों नहीं लेके आती। मगर जनाब मेरी मामा की चॉइस सुपर डुपर हिट थी कि मेरी मामा की चॉइस जो है ना कपड़ों के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आप यकीन करें कि उनको 100 में से 100 देने चाहिए, इतनी अच्छी उनकी चॉइस थी। तो इस वजह से आगे से हमें भी वही ज़ौक शौक है कि मसलन मौके की मुनासिबत से ड्रेस और उसका कलर चॉइस किया जाता है और वेदर के हिसाब से। ये सब कुछ मैंने अपनी मामा से सीखा है। ये देखे कितना प्यारा ड्रेस है, क्योंकि इनका न्यू ईयर था और इनका आपको पता है वाइनख भी गुजरा है, तो उस पर अच्छे अच्छे ड्रेसेस मार्केट में आए हुए हैं। मगर हमारे मतलब कि अभी तक मुझे मिल नहीं रहे। मेरा इस दफ़ा दिल था कि थोड़ा सा डिफरेंट करने का, कि आइस ब्लू कलर के इस दफ़ा ना ड्रेसेस पहनने का बहुत दिल था। वैसे तो एनो के लिए लेने आई थी, मगर वो ये कह रही थी कि मामा नहीं, हम दोनों जो है ना इस दफा सेम कलर के कपड़े पहनेंगे पापा की बर्थडे पे और न्यू ईयर पे। तो जनाब जी वैसे तो लेडीज को बड़ा मुश्किल लगता है कि कलर और ड्रेसेस किस तरह चूज करे जब इतने ज्यादा ड्रेसेस सामने हो। तो मगर लेडीज का जो है ना स्पेशल फोकस इस पे होता है कि हाय मैं कोई भी पार्टी हो, कोई भी शादी हो, तो उस लेडीज का यही होता है, लड़कियों का यही होता है कि जनाब जी मैं सबसे अच्छी लगूं। तो ये देखें जनाब इतना प्यारा ये मुझे ड्रेस लग रहा था ना एनो के लिए। तो जब मैंने एनो को दिखाया तो कह रही है हाय मम्मा ये ही मुझे चाहिए, क्योंकि उसने मुझे घर में ही जो है ना दिखा दिया था इंटरनेट से निकाल के कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए। आजकल इस तरह का जो है ना ड्रेस और इस तरह के कलर ऑफ वाइट ग्रे और ये स्काई ब्लू कलर आजकल फैशन में इन है। तो मैंने कहा देखें जी छोटे से बच्चे हैं 10 साल के माशाल्लाह, अभी उसको अभी से कलर कॉम्बिनेशन और ड्रेस अच्छे पहनने की जो है ना ये ज़ौक उसमें भी आ गया। हर बेटी इसकी है तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसको भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग करने का मेरी बेटी को भी मेरी तरफ बड़ा ही शौक है। तो ये फाइनली जनाब जी एनो के लिए हमें ये पसंद आ गया। अब मुझे नहीं पता, मुझे कह रही थी कि मामा मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो आप ना उधर आए जहाँ पे चेक किया जाता है ना पहन के कपड़े वगैरह के ये हमें फिट है कि नहीं। तो मैंने कहा कौन सा सरप्राइज है, कहती है नहीं आप आए मेरे साथ उधर। तो मैंने कहा नहीं जाओ आप जाके ना ट्राई करो रहा था। मगर जो इसका ट्राउजर था ना वो नीचे से जो था ना वो टाइट था, जो स्काई वाला था उसका जो है ना ट्राउजर वो खुला खुला सा था। तो कभी यार ये पाकिस्तान में तो अभी मेरा नहीं हाल, मेरी अम्मी कहते होंगे हाय हाय पशम दे कपड़े किटे भैड़े लगते हैं तो अब देखें इधर जर्मनी में इतना फैशन आया हुआ है ना ये हाथ के बने, मेरा हाल है कि मशीन वगैरह से बनते हैं, आई थिंक हाथ से नहीं, मगर जो ऊपर जैकेट्स वगैरह है ना वो मेरा ख्याल है कि वो हाथ से बनी हुई हैं। तो खैर अलबत्ता जनाब मैं भी एनो के पीछे पीछे चल पड़ी। वो इधर खड़ी होकर वेट कर रही थी कि मामा मेरे साथ आओ अंदर। तो मैं कह रही हूँ ये कभी मुझे जब कपड़े वगैरह चेक करती है तो इसने तो कभी नहीं मुझे कहा कि मामा मेरे साथ आओ अंदर, आज क्यों कह रही है। तो मैंने कहा नहीं तुम ना चेक करो देखो तो अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं ड्रेस। तो कहती है नहीं आप आए। तो जैसे ही जनाब जी मैं अंदर आई तो मैडम साहबा मेरे लिए ड्रेस चूज करके लेके आई हुई थी। तो ये देखें ये सामने पड़ा है, एक लॉन्ग स्वेटर था, ये तो खैर मैंने ही पसंद की है। और इसके नीचे जो है ना लॉन्ग वाली एक वो अपर टाइप बनी हुई थी, तो बड़ा प्यारा ये भी सेट था। तो मुझे कह रही थी कि मामा ये आप लें हम दोनों एक जैसा पहनेंगे। मैंने तो वो वैसे वो दूसरा लाइट पर्पल वाला पसंद किया था, मगर फिर वो कहती है नहीं हमने जो है ना पापा की बर्थडे पे सेम वाले ड्रेस पहनने हैं। तो फिर
मेरा वैसे दिल इस ऑफ वाइट पे भी आ रहा था, मगर एनो को ये पसंद नहीं आया। कहती है नहीं मामा इसका जो है ना ट्राउज़र वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर इसको जो है ना इधर वापस रख दिया। फाइनली जनाब जी हमारे ड्रेस जो है वो हमें चॉइस हो गए हैं कि हमने ये वाले लेने हैं। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे ड्रेस मिल गए हैं और बहुत अच्छे प्राइस पे भी मिल गए हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव है, इतने भी नहीं सस्ते मिले, मगर ये है कि चलें फिर भी अच्छे मिल गए। यकीन करें मैं सुबह से हम लोग गए थे, जब ये शॉपिंग करने गए थे तो सुबह निकले थे हम 10 बजे, तो हमें जो है 12 बजे के ये जो है ना ड्रेसेस मिले। ज़ारा पे के, H&M पे के, C&R सारे ब्रांडों पे चक्कर लगाया मैं, कहीं भी मज़े के जो है ना हमें ड्रेसेस नहीं थे मिले, फाइनली इस शॉप से मिले। तो ये शॉप वैसे है अच्छी, इधर ब्रांडेड भी चीज़ें हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, मगर बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो जनाब जी एनो मैडम ने पकड़ लिया मेरा पर्स और कहती है मैं खुद अब पैसे दूंगी। तो मैंने कहा चलो मैडम तुम दे लो, आज आज तुम्हारी बारी है। तो फाइनली जनाब जी ये हमने, आपने देखे तो होंगे हमें जो मैंने पिछला व्लॉग लगाया था उसमें कि ये वाले हमने ड्रेस पहने थे, तो ये उन ड्रेस लेने की कहानी है। तो चले जनाब आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉगों का भी वेट कीजिएगा, बड़े अच्छे व्लॉग हैं। इधर मुझे दे इजाजत, दुआ में रखना यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।